नमस्कार। कभी सोचा है कि कोई गाना सुनकर एकदम से आंखें क्यों भर आती हैं या कोई फिल्मी सीन देखकर हंसी नहीं रुकती? भाई इसके पीछे एक पूरा विज्ञान है, एक पूरा कोड है और आज हम उसी कोड को क्रैक करने वाले हैं। हमारा आज का टॉपिक है रस, यानी कला का इमोशनल डीएनए। चलिए, एक सवाल से शुरू करते हैं। याद करिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई गाना चला और बस आंसू आ गए? या कोई कॉमेडी फिल्म देखते देखते पेट में दर्द हो गया हंसते हंसते? अगर हाँ, तो मुबारक हो, आप रस की दुनिया में पहला कदम रख चुके हैं। तो ये रस आखिर है क्या भला? देखिए, आसान भाषा में कहें तो जब हम कोई कविता पढ़ते हैं, कोई फिल्म देखते हैं या कोई गाना सुनते हैं, तो हमें जो एक खास तरह की फीलिंग मिलती है, एक आनंद मिलता है, बस उसी को रस कहते हैं। ये वो इमोशनल फील है जो आर्ट हमें देता है। अब सवाल ये है कि ये फीलिंग आती कहाँ से है? इसकी चाबी है स्थायी भाव। ये आप कह सकते हैं हमारे अंदर के परमानेंट इमोशंस है। प्यार, गुस्सा, दुख, ये सब हम सबके अंदर पहले से ही मौजूद है। आर्ट यानी कला बस एक ट्रिगर का काम करती है जो इन सोई हुई भावनाओं को जगा देती है। हाँ, तो अब यहाँ एक छोटा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई रस 8 है, 9 है या 11? देखिए, भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में 8 रसों की बात की थी। बाद में विद्वानों ने इसमें शांत रस को जोड़ा, तो ये हो गए 9। और फिर वात्सल्य और भक्ति को भी अलग से मान्यता मिली, जिससे इनकी टोटल संख्या हो गई 11। तो चलो शुरू करते हैं रसों के राजा से, जिसे रसराज भी कहते हैं, श्रृंगार रस। इसका परमानेंट इमोशन यानी स्थायी भाव है रति, मतलब प्यार, इश्क, मोहब्बत। ये वो फीलिंग है जो एक हीरो हीरोइन या प्रेमी प्रेमिका के बीच होती है। और देखिए, इस प्यार के बिना 2 रंग हैं। पहला है संयोग श्रृंगार, मतलब जब प्रेमी प्रेमिका साथ हैं, मिल रहे हैं, खुश हैं। और दूसरा है वियोग श्रृंगार। अब इसका मतलब ब्रेकअप नहीं है, नहीं, इसका मतलब है दूरी। मान लो एक यहां है और दूसरा 100 किलोमीटर दूर, पर प्यार पूरा है, बस एक दूसरे की याद में तड़प रहे हैं। ये है वियोग। और इस फीलिंग को, इस तड़प को बॉलीवुड ने क्या खूब पकड़ा है। ये गाना सुनिए। सारी रात आह भरता, पल पल यादों में मरता, माने ना मन मेरा। प्यार तो है, पर मिलने की बेचैनी भी है। बस यही तो है वियोग श्रृंगार। चलो भाई, बहुत हो गया इमोशनल ड्रामा, अब जरा हंसने की बारी है। अगला रस है हास्य रस। इसका स्थायी भाव है हास, यानी हंसी। जब किसी के अजीब कपड़े, मजेदार बातें या हरकतें देखकर हंसी आ जाए, तो समझ जाइए वहां हास्य रस है। जरा इस गाने के बारे में सोचिए। मैं क्या करूं राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। अब ये गाना सुनकर सिचुएशन की जो मजेदार तस्वीर दिमाग में बनती है ना, वो अपने आप हंसी ले आती है। ये हास्य रस का एक क्लासिक उदाहरण है। हंसी मजाक से अब चलते हैं एक बहुत ही गहरी भावना की तरफ, दुख, करुण रस। इसका स्थायी भाव है शोक। ये वो फीलिंग है जब कोई अपना बिछड़ जाता है या कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। मन में जो गहरी उदासी और दर्द उठता है, वो है करुण रस। और इस दर्द को ये गाना कितनी शिद्दत से बयां करता है। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूं मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूं मैं। जब कोई ये सुनता है तो वो दर्द, वो तकलीफ महसूस होती है। यही करुण रस है। अब बात करते हैं एक बहुत ही तेज और तीखी भावना की, रौद्र रस। इसका स्थायी भाव है क्रोध, यानी गुस्सा। ये वो वाला गुस्सा है जब कोई बेइज्जती करे या कुछ गलत हो और खून खौल उठे। इतना गुस्सा कि बस हाथ उड़ जाए। याद है वो गाना, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। उस गाने में जो भाव है, जो आंखों में गुस्सा है, वो रौद्र रस का एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है। गुस्से की आग से निकलकर अब महसूस करते हैं डर की सिहरन। एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए, आप किसी सुनसान जगह पर अकेले फंस गए हैं और एक तरफ आपको दिखता है एक विशाल अजगर, और जैसे ही आप दूसरी तरफ मुड़ते हैं, वहां एक मगरमच्छ मुंह खोले बैठा है। अब आप कहीं भाग नहीं सकते। इस वक्त जो खौफ और दहशत दिल में बैठेगी ना, बस वही भयानक रस है। अगला रस थोड़ा अजीब है, विभत्स रस। इसका स्थायी भाव है जुगुप्सा, यानी घिन आना, डिस्गस्ट। मान लीजिए आपने कोई बहुत गंदी चीज देख ली, जैसे किसी नाली में कोई जानवर, उसको देखकर मन में जो एक छी वाली फीलिंग आती है ना, उसी एहसास को विभत्स रस कहते हैं। अब बात करते हैं हैरानी की, अद्भुत रस, जिसका स्थायी भाव है विस्मय, यानी वंडर। जब कोई ऐसी चीज हो जाए जिस पर यकीन करना मुश्किल हो, जैसे रामायण में जब हनुमान जी की पूंछ से पूरी लंका जल जाती है, पर उनकी पूंछ को कुछ नहीं होता।
ये देखकर या सुनकर मुंह खुला का खुला रह जाता है ना, वही है अद्भुत रस। और इन सब इमोशनल उतार चढ़ाव के बाद आता है शांत रस। इसका स्थायी भाव है निर्वेद, मतलब जब मन दुनिया की सारी मोह माया से ऊपर उठ जाए, न किसी चीज को पाने की खुशी, न कुछ खोने का गम, बस एक परम शांति, एक संत वाली अवस्था। और मजे की बात यह है कि प्यार जो है ना, वो भी 3 अलग अलग रसों में आता है। श्रृंगार रस में तो नायक नायिका वाला प्यार है, वात्सल्य रस में माँ बाप का अपने बच्चे के लिए जो प्यार होता है वो है ममता, और भक्ति रस में एक भक्त का अपने भगवान के लिए जो प्यार होता है वो आता है। भक्ति रस का इससे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है जो मीराबाई ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। इस एक लाइन में ईश्वर के लिए पूरा समर्पण, पूरा प्यार झलक जाता है। तो हमने जो ये सब देखा, ये सिर्फ साहित्य की भारी भरकम बातें नहीं हैं, ये तो हम सबके अंदर की भावनाएं हैं। प्यार, गुस्सा, दुख, डर, हैरानी, हर इंसान इन सब को महसूस करता है। ये रस हमारे मानवीय अनुभव का ही दूसरा नाम है। तो अब अगली बार जब कोई फिल्म देखें या अपना कोई पसंदीदा गाना सुने, तो बस एक पल के लिए रुककर सोचिएगा कि आप कौन सा रस महसूस कर रहे हैं। यकीन मानिए, कला को देखने और महसूस करने का आपका नजरिया ही बदल